तो मूवी की शुरुआत में हम आदिलाबाद के जंगल को देखते हैं, जहाँ कुछ गोंड प्रजाति के लोग मौजूद थे। ये समय तब का था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी। यहीं पर हम एक लड़की जिसका नाम मल्ली होता है उसे देखते हैं, जो गाना गा रही थी, और एक ब्रिटिश लेडी जिसका नाम मिसेस स्कॉट था, उसके हाथ पर टैटू बना रही थी। कुछ टाइम बाद यहाँ पर स्कॉट आता है, जो जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था। मिसेस स्कॉट को उस लड़की की आवाज और उसका टैटू बहुत पसंद आता है, इसलिए वो स्कॉट को बोलती है कि इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। स्कॉट मल्ली के बदले उसके माता पिता को चंद पैसे देता है और ये लोग मल्ली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। मल्ली की माँ अपनी बच्ची के लिए उनकी कार के पीछे भागती है, जिससे स्कॉट परेशान होकर ड्राइवर को कार रोकने को कहता है और मल्ली की माँ को वहीं पर बुरी तरह मार देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सारे लोगों की भीड़ को देखते हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस थाने के आगे बगावत कर रहे थे। इन लोगों की मांग थी कि ब्रिटिश सरकार लाला लाजपत राय, इनको ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें रिहा कर दें। यहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर राजू को देखते हैं, जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था। तभी लोगों की भीड़ में से एक आदमी पुलिस थाने में पत्थर फेंकता है, जो सीधा आकर ऑफिसर की तस्वीर पर लगता है। ये देखकर ब्रिटिश पुलिस स्टेशन का हेड पुलिस अधिकारियों को जिस आदमी ने पत्थर मारा था उसको पकड़कर लाने के लिए बोलता है। तब राजू हजारों लोगों की भीड़ में घुस जाता है, जिससे लोग भी राजू को बहुत मारते हैं और उस आदमी को बचाने लगते हैं जिसने पत्थर मारा था। लेकिन राजू लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ में से उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाकर पटक देता है, जिससे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वेकेट को देखते हैं। वेकेट गोंड प्रजाति के लोगों की तरफ से स्कॉट के लिए एक ऑफिसर के पास आया हुआ था, जिसे पुलिस स्टेशन के नवाब ने भेजा था। वो कहता है कि स्कॉट कुछ दिनों पहले कबीले की एक बच्ची मल्ली को अपने साथ ले आए हैं। हम चाहते हैं कि स्कॉट उस बच्ची को वापस लौटा दें। वो बताता है कि ये गोंड प्रजाति के लोग बहुत दलेर और निडर होते हैं और ये लोग हमेशा झुंड में रहते हैं। इनका एक लीडर होता है जो इन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर अख्तर को देखते हैं, जो जंगल में शिकार कर रहा था। अख्तर अपने पीछे एक शेर को भगाकर जाल की तरफ लेकर आता है। जाल में फंसने के बाद भी शेर नहीं रुकता। शेर अख्तर पर हमला करने ही वाला था, तभी अख्तर बेहोशी की दवाई शेर के मुंह में डाल देता है, जिससे शेर बेहोश हो जाता है। अख्तर शेर से इस सब के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अख्तर जंगल की खूंखार जानवरों को इसलिए पकड़ रहा था ताकि उनके जरिए वो ब्रिटिश सरकार की जेल से मल्ली को छुड़ा सके। दूसरी तरफ हम ब्रिटिश सरकार की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ कहा जा रहा था कि गोंड प्रजाति के कुछ लोग मल्ली को छुड़ाने शहर में घुस आए हैं, लेकिन इन ब्रिटिश लोगों के पास गोंड प्रजाति के लोगों का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। तब मिसेस स्कॉट कहती हैं कि जो भी गोंड प्रजाति के लोगों को जो शहर में घुस आए हैं उन्हें जिंदा पकड़ेगा, उसकी पोस्ट एक रैंक ऊपर कर दी जाएगी। ये सुनकर राजू आगे आता है और कहता है कि मैडम, मैं गोंड प्रजाति के लोगों को ढूंढूंगा। अब राजू प्लान बनाता है कि अगर उन्हें ढूंढना है तो उन्हीं के साथ मिलकर उनके बारे में जानना होगा। राजू अब जितने भी क्रांतिकारी दल थे उन्हें ढूंढने लगता है। एक क्रांतिकारी दल में आने के बाद राजू कहता है हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और सीधा स्कॉट को मार देना चाहिए। क्रांतिकारी लोगों को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ एक आदमी लच्छू आता है, जो राजू से कहता है कि क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? मैं और मेरे भाई यहाँ आए हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजू इसके लिए हाँ कह देता है। लच्छू राजू को अख्तर के पास लेकर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में राजू को एक पुलिस वाला देखते ही सलाम कर देता है। ये देखकर लच्छू समझ जाता है कि राजू भी एक पुलिस वाला है। लच्छू वहाँ से भाग जाता है। राजू लच्छू के पीछे भागता है, लेकिन लच्छू एकदम से गायब ही हो जाता है। अब लच्छू राजू के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है। वहीं जब एक लड़का मछली पकड़ रहा था, तभी उसके ऊपर एक ऑयल ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और वो लड़का पानी में गिर जाता है और वहीं पर फंस जाता है। अख्तर और राजू दोनों ही इस बच्चे को बचाना चाहते थे, इसलिए राजू एक घोड़े पर और अख्तर एक बाइक पर बैठकर एक साथ कूदते हैं और उस लड़के को पानी से बाहर निकाल लाते हैं। यहाँ से ये दोनों पहली बार मिलते हैं और यहाँ से धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन राजू एक लड़की जेनिफर को देखता है। दरअसल ये लड़की स्कॉट की भतीजी थी। जेनिफर अख्तर को बहुत पसंद आती है, लेकिन वो उससे बात करने से डर रहा था, इसलिए राजू जेनिफर की कार के नीचे किले डालकर उसे पंचर कर देता है और जेनिफर को अख्तर के साथ बाइक पर भेज देता है। जेनिफर जब कुछ खरीद रही थी तो वो वहाँ मल्ली का नाम लेती है और कहती है कि उसे मल्ली के लिए चूड़ियाँ खरीदनी है। तब अख्तर उसे खुद मल्ली के लिए एक चूड़ी बनाकर देता है। जब जेनिफर जाने लगती है तब वो अख्तर को अपने महल में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट डे राजू और अख्तर सज धज के पार्टी में जाते हैं, जहाँ जेनिफर और अख्तर एक साथ डांस भी करते हैं। अब जेनिफर अख्तर को अपने घर कॉफी के लिए लेकर जाती है। अख्तर को उस चूड़ी वाले से पता चल गया था कि मल्ली इसी महल में है, इसलिए वो महल में मल्ली को ढूंढ लेता है। मल्ली अख्तर के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन अख्तर उसे बोलता है कि वो उसे अभी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। वहीं राजू लच्छू को ढूंढ लेता है और उसे बहुत मारता है। राजू लच्छू से पूछता है कि तेरे साथी कहाँ पर हैं, लेकिन लच्छू राजू को कुछ भी नहीं बताता। जब राजू इधर उधर होता है तब लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है और जैसे ही राजू लच्छू के पास जाता है तो लच्छू उसी सांप को राजू पर छोड़ देता है और सांप राजू को काट लेता है। लच्छू कहता है कि इस सांप के जहर का इलाज किसी भी ब्रिटिश के पास नहीं है, इसलिए तुम 1 घंटे के अंदर मर जाओगे। उसके बाद इसी हालत में राजू अख्तर के पास जाता है। अख्तर जल्दी से इस जहर का इलाज करता है और राजू को रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसका नाम अख्तर नहीं बल्कि भीम है। वो गोंड प्रजाति का लीडर है और वो यहाँ मल्ली को बचाने के लिए आया है। ये
कहकर अख्तर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से हम अख्तर को भीम कहेंगे। नेक्स्ट डे राजू इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था। रात को जब स्कॉट के घर पार्टी चल रही थी तब भीम अपने साथियों के साथ आकर सभी पकड़े हुए खूंखार जानवरों को ब्रिटिश लोगों पर छोड़ देता है। तब भीम को जेनिफर मिलती है। वो जेनिफर को कार में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। सभी लोग अब लड़ने लगते हैं। अचानक से भीम को मल्ली नजर आती है, लेकिन एक आदमी उसे कैद कर देता है, पर भीम उसे मारकर उस दरवाजे की चाबी छीन लेता है। तभी वहाँ पर राजू पुलिस की ड्रेस में आता है। ये देखकर भीम हैरान था। भीम राजू को अपनी मदद के लिए कहता है, लेकिन राजू उसे गिरफ्तार करने लगता है। भीम इसके लिए नहीं मानता तो राजू उसे मारने लगता है। इसी बीच भीम से वो चाबी एक नाले में जाकर गिर जाती है। अब भीम गुस्से में आकर राजू से लड़ने लगता है। तभी राजू पर एक शेर हमला कर देता है और इसी बीच भीम मल्ली को बचाने निकल जाता है। तभी फिर से वहाँ राजू आकर उसे पकड़ लेता है, पर इस लड़ाई में भीम राजू के सीने में खंजर डाल देता है। ये सब होने के बाद भी राजू नहीं मानता और भीम को छत से लटका देता है। राजू भीम से कहता है कि भीम अगर तुम मल्ली को जिंदा देखना चाहते हो तो रुक जाओ, वर्ण सकाट मल्ली को गोली मार देगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम राजू का बचपन देखते हैं, जहाँ राजू के डैड सभी सैनिकों से कहते हैं कि ये एक गोली कितनी महंगी है। ये मुझे उस दिन समझ आया था जिस दिन गाँव के सरपंच ने ब्रिटिश का अपमान किया था और ये गोली महंगी थी, इसलिए उस सरपंच को ब्रिटिश लोगों ने एक हथौड़े से मार डाला था। इसलिए तुम लोग इस गोली का इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब तुम इसे सही से चलाना सीखोगे। यहाँ पर राजू के बचपन का नाम रामा था, इसलिए अब उसे रामा कहेंगे। एक दिन रामा के पिता को पता चलता है कि रामा ने छुपकर असली गोली चलाई है। इस बात को लेकर वो रामा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तब रामा की बहन कहती है कि भाई बहुत अच्छा निशाना लगाते हैं। जब रामा के पिता उसका निशाना देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन इनके कबीले पर ब्रिटिश हमला कर देते हैं। इसी बीच रामा के पिता को गोली लग जाती है। रामा के पिता कहते हैं कि गाँव वाले फंसे हुए हैं, इसलिए पहले सभी गाँव वालों को बाहर निकालना होगा। जब सभी वहाँ से निकलने लगते हैं तो रामा के भाई को एक गोली लग जाती है। ये देखकर रामा की माँ दौड़ कर आती है और उसे भी ब्रिटिश गोली मार देते हैं। तब रामा गन उठाता है और ब्रिटिश लोगों को भगा देता है। यहाँ से सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और अब हम देखते हैं कि भीम को फांसी के लिए सभी के सामने लाया जाता है, जहाँ राजू भीम को घुटनों पर बिठाकर स्कॉट से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन भीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मिसेस स्कॉट राजू को एक चाबुक देती है जिसमें बहुत सारी कीलें लगी हुई थी। अब राजू भीम को मारने लगता है। तब भीम एक गाना गाने लगता है। इस गाने को सुनकर वहाँ खड़े लोगों में देशभक्ति जाग जाती है और सभी लोग ब्रिटिश सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। लोगों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से भीम को तुरंत वहाँ से लेकर जाना पड़ता है। रात को राजू को अपने पिता की कही बात याद आती है कि तुम्हारे पास एक बंदूक थी और तुमने ब्रिटिश लोगों को भगा दिया था। अगर सभी के हाथों में ये होती तो ये सब देश छोड़कर भाग जाते। अब राजू ने तय कर लिया था कि वो अब भीम की मदद करेगा। अगले दिन राजू स्कॉट से कहता है कि अगर भीम को लोगों के सामने मारा तो वो भी सभी के लिए एक प्रेरणा का पुतला बन जाएगा, इसलिए हमें उसे कहीं और जाकर मारना होगा। रात को राजू सभी हथियारों की नली को तोड़ देता है। अगले दिन जब ये भीम को मारने के लिए जाते हैं तब राजू स्कॉट से हाथ मिलाता है, जिसकी वजह से स्कॉट के हाथ में बारूद लग जाता है और उसे राजू पर शक हो जाता है। रास्ते में जाते वक्त राजू स्कॉट पर एक पेड़ गिरा देता है, लेकिन स्कॉट बच जाता है और राजू पर गोली चला देता है। राजू के साथ मल्ली भी मौजूद थी, इसलिए ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब राजू और मल्ली वहाँ से भागने लगते। अब भीम भी छूटकर ब्रिटिश लोगों को मारने लगता है। भागते हुए राजू को भी गोली लग जाती है। इधर मल्ली दौड़कर भीम के पास आती है। तब एक ब्रिटिश भीम पर गोली चलाने वाला था, पर राजू उसे बचा लेता है। लेकिन भीम को लगता है कि राजू मल्ली को मारने वाला था, इसलिए भीम राजू को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उधर राजू वापस से सभी ब्रिटिश सिपाहियों को रोककर भीम की वहाँ से भागने में मदद करता है। राजू को अब पकड़ लिया गया था, इसलिए उसे बंदी बनाकर कैद कर लिया जाता है। दूसरी साइड हम भीम को मल्ली और उसके कुछ लोगों के साथ छिपे हुए देखते हैं, जहाँ फिर से ब्रिटिश के कुछ सिपाही उन्हें ढूंढते हुए वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर सीता नाम की लड़की थी जो ब्रिटिश सिपाहियों से बोलती है कि यहाँ चेचक बीमारी फैली हुई है। इतना सुनते ही सभी सिपाही वहाँ से तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये बीमारी हमें न लग जाए। भीम सीता से पूछता है कि आपने मेरी मदद क्यों की? तब वो कहती है कि मैं जरूरतमंदों की मदद करना अपना धर्म समझती हूँ। वो कहती है कि मैं राजू की मंगेतर हूँ और वो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, लेकिन वो ये सब अपने लोगों के लिए ही कर रहे हैं। उनके पिता ने कहा था कि अपने लोगों को आजाद करने के लिए तुम्हें इन लोगों के साथ भी अगर मिलना पड़े तो तुम पीछे मत हटना और सही मौका देखकर ब्रिटिश लोगों की नस्ल को ही खत्म कर देना। राजू ने उनके एक दोस्त की मदद की, लेकिन इसी बीच उन्हें पकड़ लिया गया। अब 2 दिनों बाद उन्हें फांसी होने वाली है। ये सुनकर भीम खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और राजू को वापस लाने के लिए कसम खाता है। रात में भीम सभी ब्रिटिश सिपाहियों से बचकर राजू को अपने कंधों पर बिठाकर बाहर निकाल लेता है। जंगल में भीम राजू के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है और राजू को भगवान राम के कपड़े पहना देता है। जब भीम पानी पीने लगता है तो एक ब्रिटिश सिपाही उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी राजू वहाँ आकर तीर चलाने लगता है। वो तीर में आग लगाकर सभी लोगों को मारने लगता है। ये फाइट कितनी जबरदस्त है ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। अब ये दोनों स्कॉट को मारने के लिए महल की ओर बढ़ते हैं। भीम अपनी बाइक को उड़ाकर स्कॉट के आलीशान महल पर फेंक देता है और राजू उस बाइक पर आग वाला तीर चला देता है, जिसकी वजह से स्कॉट के महल में आग लग जाती है। स्कॉट के महल में बहुत सारा बारूद पड़ा हुआ था और आग की वजह से वो सारा बारूद ब्लास्ट हो जाता है। महल के जल जाने के बाद भी स्कॉट बच जाता है। तब राजू भीम से कहता है कि ये बुलेट बहुत महंगी है और ये हम लोगों के लिए नहीं है, तुम इसे स्कॉट को वापस कर दो, वो इसे अपने दिल में सजा कर रखेगा। अब भीम उस गोली को सीधा स्कॉट के दिल में फायर करता है और स्कॉट की वहीं पर मौत हो जाती है। मूवी के लास्ट में हम राजू और
सीता भीम और जेनिफर को मिलते हुए देखते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।